देखा जाए तो आजकल के परिवेश में नगर पालिका का चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारने के चक्कर में है। अब सब लोग विकास की दावा करते हैं और मुद्दा बनाते हैं चुनाव लड़ने का। इसी क्रम में आते हैं, हम हैं दोहरी घाट में और एक अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। आइए उनसे हम मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए यहाँ पे। अपना परिचय बताएं। मैं उमा जायसवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, वकालत करती हूँ और मैं यहीं की मूल निवासी हूँ और समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद के लिए आवेदन की हूँ। यदि मुझे टिकट मिल जाएगा तो मैं दोहरीघाट नगर पंचायत का चुनाव चेयरमैन पद के लिए लड़ूँगी। देखा जा रहा है कि इस परिवेश में लोग अपना अपना मुद्दा रख रहे हैं और पार्टी के बेस पे प्रत्याशी अभी घोषणा भी नहीं हुई है किसी पार्टी का, तो इसको आप कैसे देखते हैं? प्रत्याशी पार्टी की रहेंगी? मैं आज से नहीं, मेरा 3 पीढ़ी जो है समाजवादी रहा है। मेरे परदादा भी समाजवादी रहे, मेरे दादा भी समाजवादी रहे और दोनों लोग चेयरमैन भी दोहरीघाट के रह चुके हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी आ चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर से मेरे दादा का बहुत अच्छा संबंध था, तो हम लोग हमेशा से समाजवादी रहे हैं। उसके बाद मेरे पिताजी, मेरी माँ पार्टी स्तर पे समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी रही, तो हम पार्टी के ही कैंडिडेट हैं। तो कैसे आपके उत्सुकता हुई? आप तो अधिवक्ता हैं और एक कब से आपके दिमाग में आया कि हम नगर का सेवा करें? अधिवक्ता का जो काम है वो काम ही अपने आप में सेवा करने वाला है और अधिवक्ता के रूप में हर जगह हम मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो इलाहाबाद माननीय हाई कोर्ट की जो टेरिटरी है उसके अंदर जो जितने भी ज़िले आते हैं वो इधर के ही आते हैं और हमको बार बार हमेशा अधिवक्ता के रूप में हर जगह मौजूद रहना पड़ता है और लोग हमारे पास समस्याएं लेके आते ही हैं। तो हमको तो शुरू से आदत है, ये हमारा पेशा है। और सामाजिक कार्य में भी जो लोग गरीब हैं, जिनके पास धन का अभाव है, उनकी बात अगर न्यायालय तक नहीं पहुंच पाती है, तहसील स्तर पे, जिले स्तर पे, हाई कोर्ट स्तर पे, सुप्रीम कोर्ट स्तर पे, तो उनकी बात वहां तक भी पहुंचाने की क्षमता में रखती है। बात कर रहे हैं आपसे, तो अधिकांश तो लोग चुनाव के समय कुछ और दावे करते हैं, तमाम वादा करते हैं, लेकिन स्टेट जीतने के बाद या चुनाव जीतने के बाद खड़े नहीं उतरते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आपको अवसर नहीं मिलेगा तो अवसर मिलने के बाद अगर आप मेरे बारे में इस तरह का कोई राय बनाएं, ये व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का बात है। ये प्रश्न जो है व्यक्तित्व की है और जो मेरी बातों में कितनी सच्चाई है वो जब आप हमको मौका देंगे तब आपको जानकारी होगी। मतलब इसके अपने वादे पर आप खरा उतरेंगे? बिल्कुल, पूरी जितने संसाधन हो सकते हैं नगर पंचायत स्तर पे, नगर पंचायत व्यवस्था में जिस तरीके से फंड आते हैं, जिस तरीके से कार्य हो सकते हैं, हर संभव कार्य कराने की कोशिश करूँगी। बात कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की। देखा जा रहा है तो स्वास्थ्य के बारे में सरकारी अस्पतालों में कभी जाया जाता है तो कभी डॉक्टर मिलते हैं तो दवा नहीं, दवा मिलती है तो डॉक्टर नहीं। इसको आप कैसे हल करेंगे? देखिए, किसी भी सिविलाइज समाज की जो मूल होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है, जो बहुत बेसिक और मूलभूत ज़रूरत है। और मेरे दादा स्वर्गीय कालिका प्रसाद गुप्ता जी जब चेयरमैन थे तो यहाँ पे सरकारी अस्पताल का निर्माण जो है उनके चेयरमैनी काल में ही हुआ, उनके संघर्ष से ही हुआ और उन्हीं ऐसे ही उसकी व्यवस्था को सुचारू रूप से चेयरमैन स्तर पे जिस तरह से चलाया जा सकता है, जितना इंटरफेयर हो सकता है उसको किया जाएगा। जिस तरह की समस्याएं लोग अगर मेरे पास लेके आएंगे उस दौरान तो उसका निर्वहन किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। बात कर रहे हैं नगर पंचायत दोहरीघाट की, तो बहुत दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं और आप महिला हैं और लग रहा कि अभी पहली बार चुनाव मैदान में लक्ष्य बनाए हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, जब दोहरीघाट की जनता से तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि जितने भी दिग्गज प्रत्याशी हैं वो उनको कई बार मौका देती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार मौका देते हैं।
और उनको देख भी चुके हैं कि उनका कार्य पद्धति क्या है, कार्यशैली क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। इस बार मैं जनता से गुजारिश करती हूँ कि एक बार युवा को देखें, युवाओं को युवा के रूप में देखें कि युवा को अगर आप काम देते हैं, अगर आप मौका देते हैं, अपना विश्वास जताते हैं तो किस लेवल पे जाके वो कार्य करता है। क्योंकि जो पुराने लोग हैं, अगर उनको गलत भी करना है तो उसका पैटर्न उनको जानकारी है, उनको सही करना है उसका पैटर्न उनको जानकारी है। लेकिन हम लोग जो हैं, जो युवा लोग हैं, जब नया प्रवेश करेंगे राजनीति में तो नए तरीके की सोच, नए तरीके की तकनीक और नए तरीके के जोश के साथ करेंगे। और अगर हमको कुछ गलत भी करना रहेगा तो उसके लिए हम लोग को समझने में बहुत वक्त लगेगा। तो इस वजह से मेरी बहुत गुजारिश है कि आप धुरंधरों को और जो पुराने दिग्गजों को बहुत बार मौका दे दिए, इस बार एक युवा को मौका दे दीजिए। और मैं पूरी तरह से सक्षम हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। लोग समस्याएं लेकर आते हैं, मेरे पर विश्वास करते हैं और हम लोग उनके लिए कोर्ट के सामने, जज के सामने उनकी बात को रखते हैं। और इसी तरह अगर आप हमें मौका देंगे, दोरीगढ़ नगर पंचायत चुनाव में चेयरमैन पद को हमको अगर देंगे तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, उसी प्रतिबद्धता के साथ उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं, यहाँ बाढ़ के समय देखा गया तो हम लोग सर्वे भी किए तो आपकी नगर में बाढ़ का पानी घुस गया था और उस समय कोई देखने वाला नहीं मिला, लोग करा रहे थे, डूब रहे थे मकान में, तो उसको आप कैसे सफल करेंगे? मेरे परदादा स्वर्गीय सूर्यनारायण जी 85 साल पहले घाटों का निर्माण कराए थे, जो कि आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और इस समय मुख्य मुद्दे के रूप में दिख रहा है। क्योंकि घाट का निर्माण न होने के कारण जो पानी है वो पूरी तरह से कस्बों में आ जा रहा है और जो तमाम तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है। इसलिए घाटों का निर्माण करना भी मेरे मुख्य मुद्दे में है। अगर आप पद से हमको सुशोभित करते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाते हैं, जनता दिखाती है, तो हम जो है उस कार्य को प्रमुखता से करेंगे। ये रही नगर पंचायत पद के प्रत्याशी उमा जायसवाल जी, और ये अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, तमाम विकास की मुद्दा बतला रही हैं। इनका कहना है कि यदि यहाँ की जनता हमारा साथ दी तो हम दोहरी घाट में विकास की गंगा बहाएंगे। आप देख रहे हैं खबर 24। मैं उमेश यादव, नमस्कार।